दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बुचॉल्स रिले क्या होता है, ट्रांसफार्मर में बुचॉल्स रिले को क्यों लगाते हैं, उस पे ब्रीफली हम लोग बात करेंगे और बुचॉल्स रिले कैसे काम करता है उसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बुचॉल्स रिले कैसा दिखता है। तो इसके ऊपर आप देखिएगा तो कंजर्वेटर के साथ डायरेक्शन दिया हुआ है किस तरह बुचॉल्स रिले को लगाया जाता है कंजर्वेटर और मेन टैंक के बीच में। उसके बाद में जिसका नेम प्लेट है उसमें आप को दिख रहा होगा गैस ऑपरेटेड रिले। तो ये सब के बारे में हम लोग बात करते हैं अगले स्लाइड से। यहाँ पे देखिए एज पर डेफिनेशन बुचॉल्स रिले का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसफार्मर को बचाता है फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट। दैट इज़ ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग्स होते हैं जो कि कम्प्लीटली इमर्ज रहते हैं ऑयल में। कौन सा ऑयल है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बुचॉल्स रिले इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले। एक्चुएटेड का मतलब होता है काम करना और यहाँ पे मेंशन किया गया है गैस एक्चुएटेड रिले। दैट इज़ बुचॉल्स रिले गैस के हेल्प से काम करता है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा गैस है वो कैसे जनरेट होता है, तो उसे अब हम समझेंगे जब हम लोग डायग्राम के हेल्प से इसके ऑपरेशन को देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये जनरेट करता है अलार्म फॉर माइनर फॉल्ट और ट्रिप इंडिकेशन जनरेट करेगा मेजर फॉल्ट के लिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, बुचॉल्स रिले जो मेन टैंक है ट्रांसफार्मर का और कंजर्वेटर उसके बीच में लगा रहता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो रहा होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं। तो जैसा कि हमने अभी देखा बुचॉल्स रिले उन्हीं ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है जिसमें ऑयल हो, और ऑयल जनरली हाई रेटिंग ट्रांसफार्मर में यूज़ किया जाता है। तो एज़ पर डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं जिनका रेटिंग 500 केवीए से ज़्यादा है उनमें ही बुचॉल्स रिले को यूज़ करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जितने भी पॉइंट्स हमने देखे हैं पिछले स्लाइड में उसे कंक्लूड कर लेते हैं इस स्लाइड में। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ट्रांसफार्मर है और उसका मेन टैंक, ऊपर में कनेक्टिंग रड के थ्रू कंजर्वेटर है, दोनों में ऑयल फील्ड है और सेंटर में बुचॉल्स रिले को कनेक्टेड है। तो एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, बुचॉल्स रिले का प्लेसमेंट बिटवीन कंजर्वेटर एंड मेन टैंक। सेंट ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड है तो हायर रेटिंग का ट्रांसफार्मर ही होगा। लोअर रेटिंग के ट्रांसफार्मर को हम लोग एयर कूल्ड भी रखते हैं। तो 500 केवीए दूसरा पॉइंट कंक्लूड हो गया। राइट साइड पे आते हैं। सो बुचॉल्स रिले का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा दिखता है। सिंस बुचॉल्स रिले मेन टैंक और कंजर्वेटर के सेंटर में है तो ये भी ऑयल से कम्प्लीटली इमर्ज रहता है, फिल्ड रहता है। टॉप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिलीज कुक है, उसके बाद आप देख सकते हैं मर्करी स्विच है जो कि एक सपोर्ट और फ्लोट के हेल्प से तैरता रहता है। तो जो पहला वाला मर्करी स्विच आप देख रहे हैं वो अलार्म सर्किट को प्रोवाइड करता है। उसके नीचे आते हैं तो आप देख सकते हैं दूसरा मर्करी स्विच है जो कि ट्रिप इंडिकेशन प्रोवाइड करता है सर्किट को, और यहाँ पे भी ये एक सपोर्ट और एक फ्लैप के साथ कनेक्टेड है। और लास्ट में आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन प्रोवाइड किया गया है ऑयल के मूवमेंट के लिए इन केस ऑफ फॉल्ट। सो मेन टैंक से होते हुए बुचॉल्स रिले और बुचॉल्स रिले से होते हुए कंजर्वेटर, ये फॉल्टी कंडीशन का केस है। अब आते हैं प्रैक्टिकल वीडियो पे और हम समझेंगे इसके पूरे ऑपरेशन को। दोस्तों बुचॉल्स रिले का जो कंप्लीट सेट है एक बार फिर से हमारे सामने है। सबसे पहले इसके कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे मर्करी स्विचेस हैं जो ग्रीन कलर में, और ऊपर वाला नीचे वाला जो मर्करी स्विच है उसको हिंज के हेल्प से सपोर्ट प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट ऊपर वाला जो मर्करी स्विच है जैसे हमने पहले भी देखा था ये फ्लोट के हेल्प से सपोर्ट मिलता है उसको, और जो नीचे वाला है वो फ्लैप के थ्रू कनेक्टेड रहता है। सो ओवरऑल जो है वो ऑयल से फिल रहेगा, और फॉल्ट के केस में ऑयल का डायरेक्शन हमने पहले देखा था वैसा ही है, ट्रांसफार्मर से आएगा और कंजर्वेटर की तरफ जाएगा। के बाद जो भी एक्सेस गैस एक्यूमुलेट होगा इस पोर्शन में उसे निकालने के लिए प्रेशर रिलीफ कॉक है ऊपर में, और इन केस आपको नीचे से ऑयल को निकालना हो तो उसके लिए ड्रेन कॉक दिया रहता है। फाइनली हम लोग बुचॉल्स रिले के फंक्शनिंग पे आते हैं, उसके ऑपरेशन पे आते हैं। तो पहला केस लेते हैं जब ट्रांसफार्मर के अंदर माइनर फॉल्ट हुआ है। माइनर फॉल्ट होने के चलते जो वाइंडिंग है वो हीटअप होगा। वाइंडिंग हीटअप होने से जो ऑयल है उसके सराउंडिंग में वो हीट होगा, और उसके चलते क्या होगा, जो मिनरल ऑयल है वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म करना शुरू करेगा। अब सिंस हमने देखा था बुचॉल्स रिले ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर के बीच में है, टिल्टेड रहता है, तो ऑयल हीट होके जो गैस बना है वो यहाँ से आके बुचॉल्स रिले का जो ऊपर वाला पार्ट है स्लोली ऊपर वाले पार्ट में आना शुरू करेगा और यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फिल होगा, और जो भी एक्सेस ऑयल है उस जगह का, दैट इज़ बुचॉल्स रिले का जो एक्सेस ऑयल रहेगा वो रिप्लेस होके कंजर्वेटर में चला जाएगा। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये पूरा फिल हो गया गैस से। तो ये फ्लोट जो था जो ऑयल के भरोसे था, अब वहाँ पे ऑयल नहीं है, गैस है, तो वो नीचे आ जाएगा और मर्करी स्विच कंडक्ट करके अलार्म सर्किट को एक्टिवेट करेगा, और जो ऑपरेटर है उसको इंडिकेशन मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट हुआ है। तो इसे फिर से देख लीजिए।
जो गैस का फॉर्मेशन है वो स्लो होता है माइनर फॉल्ट के केस में। एक्सेस ऑयल कंजर्वेटर को जाएगा और ये टिल्ट होके लेवल पे आके अलार्म सर्किट एक्टिव होगा। अब आते हैं मेजर फॉल्ट में। मेजर फॉल्ट में कुछ बड़ा फॉल्ट हुआ है, उसके चलते एक्सेस गैस फॉर्मेशन होगा और वो ऑयल को पुश करेगा। तो ऑयल पुश करने के चलते ये जो फ्लैप है अब ये टेढ़ा हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा। अब जैसे ये टेढ़ा हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो मरकरी स्विच है वो भी टेढ़ा होगा। ये देखिए, मरकरी स्विच एक्टिवेट होने का रीज़न एक बार फिर से देख लीजिए। मेजर फॉल्ट के केस में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गैस जनरेट होगा और वो ऑयल को पुश करेगा। ऑयल को पुश करने का पाथ आप देखिए, डायरेक्टली इस पाथ को फॉलो करेगा और उसके सामने जो फ्लैप है वो आ जाता है। तो फ्लैप टिल्ट हो जाएगा, यहाँ पे टेढ़ा हो जाएगा और उसके सेम प्रोपोर्शन में हमारा मरकरी स्विच भी टेढ़ा होगा और वो एक लेवल पे आने के बाद ट्रिप सर्किट को एक्टिवेट करेगा। तो इस तरह से हमारा पूरा सिस्टम काम करता है। जब भी माइनर फॉल्ट हो या फिर मेजर फॉल्ट हो, ये ट्रांसफार्मर पैनल को अलार्म या फिर ट्रिपिंग इंडिकेशन प्रोवाइड करता है। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, इट इज़ अ गैस एक्चुएटेड रिले। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा कि जो बुचॉल्स रिले है उसका पूरा काम गैस के चलते ही होता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। इफ सो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड थैंक यू।